अपने आप पर विश्वास करें और आप कुछ भी कर सकते हैं। सपनों की ओर पहला कदम आत्मविश्वास से भरा होता है। हर दिन एक नया अवसर है अपने आप को साबित करने का। आपके विचार आपकी सीमाओं का निर्धारण करते हैं। सपनों की ओर यात्रा में आत्मविश्वास सबसे महत्वपूर्ण साथी है। जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वे ही दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। असफलता केवल एक सबक है, आत्मविश्वास आपको सफलता की ओर ले जाता है। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके भीतर छिपी होती है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं होता। सपनों की ऊंचाइयों को छूने के लिए आत्मविश्वास की उड़ान भरें। जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। जिस काम में काम करने की हद पार ना, फिर वो काम किसी काम का नहीं। मुनाफा का तो पता नहीं, लेकिन बेचने वाले तो यादों को भी कारोबार बनाकर बेच देते हैं। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित, चंचल यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हर दिन एक नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। सकारात्मक सोचो, सकारात्मक रहो। हर सुबह एक नया आशीर्वाद और एक नया अवसर लेकर आती है। खुशी आपके पास है, आप जहां हैं वहीं खुश रहें। जीवन को पूरी तरह से जियो और हर पल का आनंद लो। हर समस्या एक अवसर है, बस इसे पहचानने की जरूरत है। जब आप खुद को सकारात्मकता से घेरते हैं तो जीवन भी सकारात्मक हो जाता है। सपने देखो और उन्हें साकार करने की हिम्मत करो। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। जीवन में छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढो। सकारात्मक विचार आपके जीवन को बदल सकते हैं। हर दिन एक नया अवसर है बेहतर बनने का। आशावाद वह विश्वास है जो उपलब्धि की ओर ले जाता है। जीवन में बदलाव अवश्यंभावी है, उसे सकारात्मक रूप में अपनाओ। खुद पर विश्वास रखो, सब कुछ संभव है। जीवन को उसकी सभी सुंदरताओं के साथ गले लगाओ। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है, उसे पूरी तरह से जियो। सकारात्मक सोच से ही सकारात्मक जीवन बनता है। खुश रहो, यह सबसे अच्छी जीवन शैली है। मैं पंछी हूं, आकाश मेरा घर, उड़ान भरूंगा, मैं दूंगा हर पल नूर। डर को करूंगा दूर, विश्वास को संजोऊंगा, नई राहें खोजूंगा, सपनों को जीऊंगा। सोच बदलो, दुनिया बदलेगी। नकारात्मकता को दूर भगाओ। हंसो, गाओ, जीवन को जियो, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ो। जीवन का सफर है अनमोल, हर पल को जीना है खुलकर। सीखते रहो, बढ़ते रहो, नई ऊंचाइयों को छुओ। मुश्किलें तो आएंगी, यह जीवन का नियम है, पर हार मानना नहीं है, यह हमारा कर्म है। खुद से वादा करता हूं कि हर हाल में खुश रहूंगा, चाहे हालात जैसे भी हों। आज प्रॉमिस डे पर खुद से यह वादा करता हूं कि अपनी खुशियों और सपनों को कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं खुद से वादा करता हूं कि हर दिन खुद का सबसे अच्छा वर्जन बनने की कोशिश करूंगा। खुद से वादा है कि अपनी गलतियों से सीखूंगा, लेकिन खुद को कभी कोसूंगा नहीं। मैं अपने डर को हराने और हर चुनौती को अपनाने का वादा करता हूं। खुद से यह वादा है कि दूसरों से पहले खुद को प्यार करूंगा और अपनी कद्र करूंगा। मैं वादा करता हूं कि खुद की तुलना दूसरों से नहीं करूंगा, बल्कि अपने सफर पर फोकस करूंगा। खुद से वादा है कि जिंदगी के हर पल को खुलकर जीऊंगा और बीते हुए कल को बोझ नहीं बनने दूंगा। आज प्रॉमिस डे पर खुद से यह वादा करता हूं कि मेहनत और ईमानदारी से अपने सपनों को हकीकत में बदलूंगा। मैं खुद से वादा करता हूं कि हर मुश्किल में खुद का सबसे अच्छा दोस्त बनूंगा। असफलता के डर को अपने सपनों के बीच की बाधा मत बनने दें, बल्कि उसे अपने सफल होने की प्रेरणा बनाएं। सपने देखने से ज्यादा जरूरी है उन सपनों के पीछे लगन और मेहनत से काम करना। हर दिन एक नई शुरुआत है। अपने बीते कल को भूलकर आज से नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ें। सच्ची सफलता उस पल से शुरू होती है जब आप अपने सबसे बड़े डर को पार कर लेते हैं।
जीवन में सबसे बड़ा जोखिम है कभी भी अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश न करना। हर कठिनाई एक अवसर है जो हमें और मजबूत और सशक्त बनाती है। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सबसे पहले अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाना होता है। आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी आत्म प्रेरणा है। यही आपको हर मुश्किल को पार करने में मदद करती है। सपने वो हैं जिनके लिए हमें जागना पड़ता है और उन्हें सच करने के लिए हर दिन मेहनत करनी पड़ती है। जिंदगी में सफल होने के लिए सबसे जरूरी है अपने प्रयासों को कभी भी कम नहीं करना। बधाई एक बड़े सौदे के लिए एक छोटा शब्द है। काफी मेहनत और परिश्रम यह सब इसके लायक बनाता है जो आज आप हैं। यह एक लंबी चढ़ाई रही है, लेकिन अंत में आप शीर्ष पर हैं। आप अपने सपनों और आकांक्षाओं तक पहुंच चुके हैं। आपने जीवन के सबसे आसान 4 साल पूरे कर लिए। यह सब यहां से ऊपर की ओर है। आप दोनों को सालों तक एक कमरा लेने के लिए कहने के बाद आखिरकार आपने किया। आपके नए घर पर बधाई। तुम राज करो। मुझे लगता है इसीलिए आप हमेशा सबसे आगे रहेंगे। आपने अपने सपनों को साकार किया। आज अपनी मेहनत के फल का आनंद लें। बदलाव का सबसे बड़ा साहस खुद में बदलाव लाना है। जीवन में असफलताएं केवल सीढ़ियां हैं जो हमें सफलता के शिखर तक पहुंचाती हैं। आपकी असली पहचान तब सामने आती है जब आप चुनौतियों का सामना करते हैं। भविष्य उन लोगों का है जो अपने सपनों की सुंदरता में विश्वास करते हैं। सकारात्मकता ही एक ऐसा प्रकाश है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। सपने देखने वालों के लिए रात छोटी होती है और मेहनत करने वालों के लिए दिन। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करना जानते हैं। सफलता पाने के लिए डर को छोड़ना और हौसले को अपनाना जरूरी है। आज का परिश्रम ही कल का उज्जवल भविष्य बनाएगा। जो जीतने की हिम्मत रखते हैं, दुनिया उन्हें हराने की हिम्मत नहीं रखती। हार तब तक नहीं होती जब तक आप खुद हार मान नहीं लेते। अपना लक्ष्य इतना ऊंचा रखो कि आलस्य को शर्म आ जाए। असफलता सिर्फ एक सबक है। हार मानना सबसे बड़ी हार है। जो मेहनत करना जानता है वह किस्मत का इंतजार नहीं करता। हर दिन कुछ नया सीखो, तभी सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। अगर तुम खुद पर विश्वास रखोगे तो दुनिया भी तुम पर विश्वास करेगी। सपने पूरे करने के लिए सिर्फ सोचो मत, उसे हकीकत में बदलने की मेहनत भी करो। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो खुद पर भरोसा रखते हैं। हर कठिनाई में एक अवसर छिपा होता है, उसे पहचानो और आगे बढ़ो। समय की कीमत समझो, यह वही है जो तुम्हें सफलता तक ले जा सकता है। बड़ा लक्ष्य तय करो, मेहनत खुद ब खुद दिखेगी। बड़ा सपना देखने से ही आप अपने अंदर अद्वितीय ऊर्जा महसूस करेंगे। जहां चाह वहां राह। आपकी इच्छा शक्ति ही आपके लक्ष्य तक पहुंचने का सबसे बड़ा हथियार है। हर ठोकर आपको लक्ष्य के करीब लाती है। हर असफलता को एक सबक के रूप में देखें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। सपने वो नहीं जो सोते वक्त आएं, सपने वो हैं जो आपको सोने न दें। सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करें। मुश्किल समय भी गुजर जाता है, लेकिन मजबूत लोग हमेशा खड़े रहते हैं। अंधेरा कितना भी घना हो, सूरज निकलने से उसे रोक नहीं सकता। जो मुश्किलों से नहीं डरते वही इतिहास रचते हैं। हर दर्द के पीछे एक सीख होती है, बस उसे समझने की जरूरत है। हार मत मानो, क्योंकि हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। धैर्य रखो, क्योंकि बड़े सपनों को पूरा करने में वक्त लगता है। जिनके इरादे मजबूत होते हैं उन्हें कोई भी तूफान नहीं रोक सकता। जब हालात मुश्किल हो जाएं, तब खुद को और मजबूत बना लो। सफलता की असली पहचान ये नहीं कि तुम कितनी बार गिरते हो, बल्कि यह है कि तुम कितनी बार उठते हो। याद रखो, हर कठिनाई के बाद सफलता की एक नई कहानी लिखी जाती है। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो आपको असंभव को संभव बना सकती है। अपने सपनों को साकार करने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें जागते हुए देखना। यदि आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और कैसे करेगा। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। सपने देखने वालों के लिए दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं होता। आत्मा न तो जन्मती है और न ही मरती है। आपको अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन आप अपने कार्यों के फल के हकदार नहीं हैं। विश्व के कल्याण की सेवा के लिए निरंतर प्रयास करें। निस्वार्थ कर्म के प्रति समर्पण से व्यक्ति सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करता है। योग
स्वयं के माध्यम से स्वयं तक की यात्रा है। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह होता है। परिवर्तन ब्रह्मांड का नियम है। आप एक पल में करोड़पति या कंगाल हो सकते हैं। अपना अनिवार्य कर्तव्य निभाओ, क्योंकि कर्म वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। मन बेचैन है और इसे रोकना कठिन है, लेकिन अभ्यास से यह वश में हो जाता है। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। एक व्यक्ति अपने मन के प्रयासों से ऊपर उठ सकता है, वह उसी प्रयास से डूब भी सकता है। स्वयं नियंत्रित आत्मा जो राग और द्वेष से मुक्त होकर इंद्रिय विषयों के बीच विचरण करती है, न तो प्रसन्न होती है और न ही उदास होती है। उन लोगों के लिए मन एक दुश्मन की तरह काम करता है जो इसे नियंत्रित नहीं करते। भौतिक संसार में 3 कारक बंधन का कारण है: इंद्रिय संतुष्टि की लालसा, इंद्रिय विषयों के साथ जुड़ाव और मुक्ति की इच्छा। उससे मत डरो। जो वास्तविक नहीं है न कभी था और न कभी होगा। जो वास्तविक है वह सदैव था और उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। जो लोग आक्रोश से मुक्त हैं, जो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और जो सभी प्राणियों के प्रति मित्रवत हैं, वे मुझे प्रिय हैं। जो कुछ भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। योगी तपस्वी से महान है, अनुभववादी से महान है और सकाम कार्यकर्ता से महान है। इसलिए हे अर्जुन, हर परिस्थिति में योगी बनो। आत्मा को कभी किसी हथियार से काटा नहीं जा सकता। न आग से जलाया जा सकता है, न पानी से गीला किया जा सकता है, न हवा से सुखाया जा सकता है। मन को शांत करने का प्रयास करें। ध्यान के अभ्यास में व्यक्ति चेतना से परे जाना सीखता है। फलों के प्रति आसक्ति का त्याग करें। सफलता और विफलता में सम संयम रखें, क्योंकि योग का तात्पर्य स्वभाव की सम समुद्रता से है। अपनी इच्छा शक्ति की शक्ति से स्वयं को नया आकार दें। कभी भी स्व इच्छा से स्वयं को अपमानित न होने दें। जिसके पास कोई लगाव नहीं है, वह वास्तव में दूसरों से प्यार कर सकता है, क्योंकि उसका प्यार शुद्ध और दिव्य है। बुद्धिमान लोग इन परिवर्तनों से भ्रमित नहीं होते। वे अपरिवर्तनीय वास्तविकता को जानते हैं। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है, तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह अटल रहता है। खुशी की कुंजी इच्छा में कमी है। शांत मन में ध्यान की गहराई में स्वयं प्रकट होता है। जो बहुत अधिक खाते हैं या बहुत कम खाते हैं, जो बहुत अधिक सोते हैं या बहुत कम सोते हैं, वे ध्यान में सफल नहीं होंगे। कर्म का सच्चा लक्ष्य स्वयं का ज्ञान है। योग में स्थित होकर आसक्ति रहित होकर तथा सफलता और असफलता में समचित्त होकर अपने कर्म करो। ऐसी समता को योग कहा जाता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उसे धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। धर्म का पालन करने से जीवन में कोई भी संकट नहीं आता, क्योंकि धर्म हमें सही दिशा दिखाता है। कृष्ण ने यह भी बताया कि जीवन में कर्म का बहुत महत्व है। कर्म किए बिना कोई भी सफलता नहीं मिल सकती। मनुष्य को अपनी क्षमता के अनुसार कर्म करना चाहिए और उसे फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। निस्वार्थ भक्ति। भगवान ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति से मनुष्य को आंतरिक शांति और सफलता मिलती है। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। अगर हम किसी एक क्षेत्र में ज्यादा ध्यान देंगे तो बाकी के क्षेत्रों में असंतुलन हो सकता है। इसीलिए हमें हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हर व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। स्वधर्म का पालन करने से व्यक्ति न केवल अपनी आत्मा को शांति प्रदान करता है, बल्कि समाज का भी कल्याण होता है। भगवान कृष्ण के उपदेशों को समझने के बाद अर्जुन ने युद्ध में भाग लिया और उसने अपने सारे संदेह और भय को त्याग दिया। कृष्ण के उपदेशों से उसे यह समझ में आ गया कि वह अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हट सकता। उसे अपने धर्म के अनुसार कार्य करना था। कृष्ण ने उसे यह भी समझाया कि मनुष्य को अपने कर्मों में सफलता तब मिलती है जब वह अपनी पूरी ऊर्जा और समर्पण के साथ कर्म करता है। अर्जुन ने कृष्ण के उपदेशों के आधार पर युद्ध लड़ा और वह विजयी हुआ। महाभारत का युद्ध जीतने के बाद अर्जुन ने यह महसूस किया कि कृष्ण के उपदेशों का पालन करके ही वह सफल हो सका। यही नहीं,
कृष्ण ने उसे यह भी समझाया कि युद्ध केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक भी होता है। जब मनुष्य का मन स्थिर होता है और वह अपने कर्मों में निस्वार्थ भाव से लगा रहता है, तब वह किसी भी युद्ध को जीत सकता है। भगवान कृष्ण का उपदेश आज भी प्रासंगिक है। आज के समाज में भी लोग मानसिक दबाव, तनाव और उलझनों का सामना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में गीता के उपदेश जीवन को सही दिशा देने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। हमें किसी भी कार्य में स्वार्थ की भावना नहीं रखनी चाहिए और न ही हमें अपनी सफलता या असफलता से चिंता करनी चाहिए। हमें अपने कर्मों में समर्पित होकर कार्य करना चाहिए। अगर हम श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करें तो न केवल हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि हम अपने आंतरिक शांति और संतुलन को भी पा सकते हैं। कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि सफलता केवल बाहरी परिणामों से नहीं, बल्कि आंतरिक संतुष्टि और परमात्मा के साथ संबंध से आती है। कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश हमारे जीवन को दिशा देने वाले हैं। उन्होंने हमें यह सिखाया कि जीवन के किसी भी संघर्ष में हमें अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। गीता के उपदेशों के माध्यम से कृष्ण ने हमें यह बताया कि सफलता केवल बाहरी दिखावे पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह हमारे आंतरिक संतुलन और सही मार्ग पर चलने पर निर्भर करती है। अर्जुन की तरह अगर हम भी कृष्ण के उपदेशों का पालन करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, बल्कि समाज और संसार के लिए भी एक आदर्श स्थापित कर सकते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम रामू था। रामू का सपना था कि वह बड़ा अधिकारी बने और अपने परिवार की संपत्ति को बढ़ावा दे, लेकिन उसके परिवार के साथ की गरीबी के कारण उसे शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। एक दिन रामू को एक पुराना किताब मिला जिसमें एक महान व्यक्ति के जीवन के बारे में लिखा था। उस व्यक्ति की कहानी ने रामू के दिल को छू लिया। वह समझ गया कि शिक्षा के बिना भी एक व्यक्ति अपने सपनों को पूरा कर सकता है, अगर उसमें इच्छा शक्ति और मेहनत हो। रामू ने तत्काल निर्णय लिया कि वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी करेगा। वह रोज रात को लंबी घंटों तक पढ़ता और मेहनत करता। उसने अपने जीवन को बदलने के लिए हर संभावित प्रयास किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत और लगन ने उसे उसके सपनों के करीब ले जाया। वह एक दिन अधिकारी बन गया और अपने परिवार की संपत्ति को बचाने में मदद करने लगा। उसकी कहानी गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे सपने हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। अगर हम मेहनत करें और अपने लक्ष्यों की दिशा में दृढ़ता से आगे बढ़ें तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। जिंदगी में सफल होने के लिए मनुष्य अपने सारे सुख को त्याग कर अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करता है। सफलता का रास्ता बहुत कठिन है, इसमें हार भी है, लेकिन अंत जीत है। अधूरे को पूरा करने की एक कोशिश है विदाई, और यह कोशिश कभी पूरी होती है और कभी नहीं। अगर सही मायने में देखा जाए तो विदाई एक समारोह से बढ़कर एक भावना है। बचपन से लेकर लड़कपन तक असल में हमें हमारे माँ बाप और भाई बहनों ने ही पाला पोसा है। हम पूरी तरह से मानसिक रूप से अपने परिवार पर ही निर्भर होते हैं। हमारा दुख परिवार का दुख बन जाता है। ठीक इसी तरह हमारी खुशी परिवार की खुशी बन जाती है। हम साथ में बैठते, उठते, सोते, खाना खाते से लेकर खेलने, दौड़ने और दिन भर की हर गतिविधि में अपने इर्द गिर्द किसी न किसी रूप में अपने घर वालों को आसपास पाते हैं। लेकिन फिर बढ़ते उम्र के चलते हमें अपने जिम्मेदारियों से अवगत होना पड़ दियचता है। कहते हैं बचपन ही एक ऐसी अवस्था है जब इंसान का स्वार्थ, ईर्ष्या, रोष आदिहीन भावना से कोई वास्ता नहीं रहता। उस समय कौन अपना कौन पराया सबकी गोद में जाकर हर किसी का हम सब ने मन बहलाया। लेकिन युवा अवस्था में पहुंचने के बाद हमें दुनियादारी समझ आने लगती है। घर के लोग ही समाज के प्रभाव में जिम्मेदारी से अवगत कराते हैं। हमें अपने घरों से दूरी करनी पड़ रहती है। अच्छे कॉलेज की चाह में या नौकरी की तलाश में हमें अपने आरामदायक घर को छोड़ डीडीएच कर जिंदगी की जद्दोजहद को सहन करने की सीख लेने के लिए घर से निकलना पड़ देता है। उसके बाद
तरह तरह के लोग हमें मिलते हैं। कुछ हमें धोखा देकर जिंदगी की सबसे बद्धी सीख दे जाते हैं और कुछ साथ देकर जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। सफलता की सीढ़ी काफी लंबी और कठिन है, जिसे हासिल करने की होड़ में हर युवा अपने तरीके से लगा हुआ है। असफल होते होते वह थक जाता है, फिर भी उठकर कदम बढ़ाता है। जिसके हौसले जितने बुलंद होते हैं, उसकी जीत उतनी शानदार होती है। इस दौरान हमें रिश्तों के असली मायने पता चलते हैं। यदि माँ का लाडला बड्ढा होकर पैसे न कमा रहा हो तो वह नकारा कहलाने लगता है। उसके घर के लोगों का उसके प्रति नजरिया ही बदल जाता है। बेटों से चलो लोग उम्मीद भी रखते हैं। बेटियों को तो बचपन से शादी करके ससुराल जाना है, यही सिखाया जाता है। लेकिन फिर भी अब आधुनिकता वाले इस समाज में सोच भी बदलती दिख रही है। अब बेटियों को भी सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। घर से बाहर उन्हें भी पुरुषों के साथ कंधा मिलाकर चलने की आज़ादी दी जाने लगी है। हर रोज हम भागती दुनिया के साथ चलने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। माँ का फोन आता है, कैसे हो? हम ठीक हैं कह देते हैं, लेकिन हमारा हृदय जानता है कि भीड़ा भादा वाली इस जिंदगी में हम कितने अकेले हैं। हर कोई डॉक्टर या इंजीनियर ही नहीं बनता, कुछ धोनी और नीरज चोपड़ा भी बनते हैं। गणित में 100 में से 3 नंबर पाने वाले के विराट कोहली बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन आज उन्होंने इतने रन बना दिए हैं कि जिसे गिनकर आपको उन पर गर्व होगा। अब सोचिए, आखिर क्यों उनके नंबर कम आते होंगे? अगर उनके माता पिता ने उन्हें जबरदस्ती पढ़ने के लिए कहा होता तो क्या इतना फुर्तीला बल्लेबाज हमें मिलता? इन कामयाब लोगों की जिंदगी से हम यह सीख सकते हैं कि अपने ऊपर हमेशा भरोसा बनाए रखो और काबिल बनो। जो सपना देखा है उस रास्ते में कई रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन बिना भटके कदम बढ़ाना होगा। कभी मन उदास होगा, कभी हताश होगा, लेकिन हमें चलते जाना होगा। कुछ अपनों को नाराजगी होगी, खुद को साबित कर उन्हें मनाना होगा, लेकिन चाहे जो हो हार नहीं मानना होगा। समाज के ताने ऊर्जा का काम करेगी, तकदीर को बदलने की चाह उतनी तीव्र होगी। विफलताओं से हौसले पर चोट लगेगी और फिर अटल जीत मिलेगी, लेकिन इस दौरान संयम, धैर्य और अनुशासन, इन तीनों की जरूरत होगी, जिनमें अनुशासन सबसे पहले आता है। अगर हमारे पास अनुशासन की चाबी है तो हम किसी भी लक्ष्य को सही दिनचर्या और लगातार अभ्यास द्वारा कम से कम समय में पा सकते हैं। इसके बाद धैर्य काम आता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे लगातार अभ्यास और कठिन परिश्रम के बाद भी सफलता हमारे हाथ नहीं लगे, और ऐसे में हम खुद पर संदेह करने लगते हैं कि हमारी दिशा सही तो है। तो सफलता ना मिलने पर खुद पर संदेह करने बजाय हमें संयम बनाकर रखना चाहिए। जहां ज्यादातर युवाओं को भारतीय क्रिकेट टीम में 20 से 21 वर्ष की उम्र में पहला मैच खेलने को मिल जाता है, वहीं महेंद्र सिंह धोनी को 26 वर्ष की उम्र में भारतीय टीम में पहला मौका मिला, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और संयम बनाए रखा, जो कि एक बहुत बड़े सबक और संयम की मिसाल है। हम घर से दूर किसी छोटे से कमरे में बड्ढे बड्ढे सपने सजाते हैं, उसके लिए रोज खुद को तैयार बनाते हैं। घर से जब निकले थे तो आराम को भी वहीं छोड़ दे आए थे, केवल घर वालों की उम्मीदों को सीने से लगाए हैं। घर पर माँ से फरमाइशें कर तरह तरह के पकवान खाने वाले आज खुद से खाना बनाने लगे हैं। भीड़ में खुद की पहचान बनाने की होड़ में हम कितना कुछ सहकर सफल बन पाते हैं। यूं ही नहीं, लोग अपने सफलताओं की कहानी बताते हैं, क्योंकि लोग उसे सुनना और उससे सीखना चाहते हैं। सफल होने के बाद भी हमें इस मुकाम को बनाए रखने के लिए प्रतिदिन उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि सफल होना है तो मात्र एक शुरुआत भर है, लेकिन लंबे अंतराल तक और निरंतर प्रयास के द्वारा सफलता को बनाए रखना एक चुनौती से कम नहीं है। हम समाज में जीते हैं और हमें हार से ज्यादा डर समाज के द्वारा उठाए जाने वाले प्रश्नों से लगता है। ऐसे में मन में एक विचार आता है कि समाज तो आज तक कहता आया है और आगे भी कहेगा, और हमें समाज के विचारों से विदाई लेकर खुद को अपने लक्ष्य के प्रति खुले मन और दिमाग से निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। कहा गया है ना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। कई साल पहले की बात है, काफी खुशहाल एक राज्य था, जहां के राजा हो या प्रजा दोनों बहुत ही खुश थे। ये राज्य हर दिन प्रगति कर रहा था। राज्य में कोई छोटा सा कृषिकार हो या बद्धा व्यापारी, सभी अपने काम काज में मस्त थे।
इस खुशहाल राज्य के राजा को बाज पक्षियों को पालने का अनोखा शौक था। अपने विश्वासपात्र मंत्री को आदेश देकर 2 बाज पक्षी लाने को कहा। राजा का आदेश पाकर मंत्री पड़ोस के दूसरे राज्य में गया और वहां से 2 बहुत ही सुंदर बाज पक्षी को खरीदकर एक पिंजड्ढे में ले आया। ऐसे सुंदर बाज पक्षियों को पाकर राजा काफी प्रसन्न हुआ और दोनों को आहिस्ता से पिंजड्ढे से बाहर निकाला, जिसमें से एक बाज पक्षी ने ऊंची उड़ान भरी, क्योंकि बाज पक्षी अपनी ऊंची उड़ान के लिए जाना जाता है, और दूसरी तरफ दूसरा बाज पक्षी पास ही के एक वृक्ष की एक डाल पर जा बैठा। दूसरे दिन फिर से उन 2 बाज पक्षियों में से एक ने बहुत ऊंची उड़ान भरी और फिर से राजा के महल में वापस आ गया, लेकिन दूसरा बाज अपनी जगह से हिला तक नहीं। अब तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ कि पहला बाज पक्षी ऊंची उड़ान भरकर वापस आ गया, लेकिन दूसरा फिर से अपने स्थान से हिला तक नहीं। अब राजा बहुत उलझन में पड़ गया। ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजा ने मंत्री को फिर से हुक्म दिया कि जाओ किसी वैद्य या पक्षी विशेषज्ञ को बुलाकर लाओ। आदेश पाकर मंत्री अपने राज्य और पड़ोसी राज्य से बहुत सारे जानकार व्यक्तियों को लेकर वापस आया। सभी जानकार लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। कोई जंतर मंत्र करता तो कोई झाड़ फूंक, लेकिन कोई भी उस बाज पक्षी को वहां से हिलाने में सफल नहीं हुआ। अब राजा बहुत ज्यादा परेशान हो गए। उसने राज्य में इनाम की घोषणा करा दी थी कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे बाज को उड़ाने में सफल हुआ तो उसे 100 सोने की अशर्फियां दी जाएगी। ये खबर जब मुरली नाम के एक साधारण से लक्कड़धारे को पढ़ी तो मुरली राजा के महल में आया और राजा से अनुमति लेने लगा। राजा ने शंका भरी नजरों से देखा और उस लक्कड़धारे को आदेश दिया। अब मुरली ने अपना काम शुरू कर दिया। कुछ देर बाद राजा भी ये देखकर विस्मित हो गए कि वह दूसरा बाज भी बहुत ही ऊंची उड़ान भरने लगा, पहले वाले बाज से भी कहीं ज्यादा ऊंची। राजा बहुत आश्चर्यचकित हुए कि बड्ढे बड्ढे विद्वान जो ना कर सके, ये काम इस साधारण से दिखने वाले लक्कड़धारे ने कैसे कर दिया। जब राजा ने उस लक्कड़धारे से पूछा कि ये कैसे मुमकिन हुआ, तब मुरली ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए कहा कि राजा जी, ये तो बहुत ही सरल काम था। सबसे पहले मैंने बाज को देखकर ये पता लगाया कि ये उड्डच क्यों नहीं रहा है। पेड़ की जिस डाल पर वह बैठा हुआ था, वो डाल ही मैंने काट दी और अब बाज पक्षी के बैठने की जगह ना बची तो कोई विकल्प ना रहने पर वह उड़ने लगा। राजा ने उसे 100 सोने की अशर्फियां दी और मुरली खुशी खुशी अपने घर गया। इस कहानी का सार या मतलब ये था कि एक बाज जो कि अपनी ऊंची उड़ान भरने के लिए जाना जाता है, किंतु पेड़ डीएच की एक डाल का मोहताज होने के कारण वह उड्डीएच नहीं पा रहा था। हमारी जिंदगी भी कुछ इसी तरह की है। हम सबके अंदर बहुत ही असीमित संभावनाओं का सागर भरा पड़ रहा है। हम जो चाहे कर सकते हैं और जो चाहे पा सकते हैं, किंतु हमारे अंदर भी कुछ चीजों का मोह बैठा हुआ है। हम भी कुछ चीजों के मोहताज हैं। इस मोह को ही कंफर्ट जोन यानी आरामदायक क्षेत्र कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस तरह वह दूसरा बाज बहुत ही ऊंची उड़ान भर सकता है, लेकिन पेड़ की वह डाल को नहीं छुड़ाना चाहता है। हम भी अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ पा रहे हैं, इसीलिए सफलता हाथ नहीं लग रही है। आपका कंफर्ट जोन आपका दुश्मन है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जब आप आराम से रहने की कोशिश करते हुए जीवन जीते हैं, तब जीवन आपको अधिक से अधिक असुविधाएं देगा। यह सच है, जीवन में आपको अधिक से अधिक समस्याएं आएंगी। जिंदगी तुमको चैलेंज करती रहेगी। जीवन आपको प्रतिरोध, संघर्ष, समस्या देता रहेगा, क्योंकि लोग आगे बढ़ने और प्रगतिशील होने के बजाय आराम से रहने के बारे में चिंतित हैं, क्योंकि लोग अपनी सीमाओं में बंधे हैं और उनसे आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। यदि आप अपने आप को असहज नहीं करते हैं, तो जीवन आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए बहुत सारे कारण देगा। इसलिए आपके पास 2 विकल्पों में से एक है। एक मार्ग आपको सफलता की ओर ले जाता है और दूसरा मार्ग आपको निरंतर संघर्ष और पीड़ा की ओर ले जाता है। आज की काम की दुनिया में केवल 2 ही बातों की कद्र होती है, एक है वक्त और दूसरा ज्ञान। आज वक्त आधुनिक कारोबार की मुख्य मुद्रा है। हर किसी को किसी भी काम को और कम समय में करने का फार्मूला खोजना है। अपनी जरूरत के उत्पादन और सेवा को अन्य लोगों की तुलना में जल्दी पाने के लिए उपभोक्ता कोई भी कीमत देने के लिए तैयार रहते हैं।
लोग ऐसे भी किसी व्यक्ति को ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार होते हैं जो उनकी जरूरत को ज्यादा तेज गति से पूरा कर सकता हो। यही वजह है कि आधुनिक प्रबंधन में सबसे ज्यादा अहमियत उन्हीं बड़े सुधारों को दी जाती है जो कि किसी भी काम को जल्दी और कम समय में कर देते हैं। 11 साल का वो लड़का जिसके पापा उसे सरकारी नौकरी में देखना चाहते थे, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन सरकारी नौकरी वाले भी उसके दीवाने हो जाएंगे। पापा को काम करता देख आंखें सूज जाती थीं। खुद की पढ़ाई और बहन की शादी। अंदाजा लगा लो क्या होगी जिम्मेदारी। बैट खरीदने के पैसे नहीं थे तो दोस्तों ने हाथ बढ़ाया। दोस्त भी उसके पीछे इतना पागल सिर्फ इसीलिए थे क्योंकि उसने कभी अपने रुतबे पर अकड़ नहीं दिखाई। क्या उसकी जिंदगी आसान थी? बोर्ड की परीक्षा में बैठकर भी वो मैच के सपने देखता था, जहां हर एक स्टूडेंट पूरा समय खत्म होने के बाद भी 5 मिनट और मांगता है। वहां वो शख्स आधे घंटे पहले पेपर जमा करके निकल जाता है क्योंकि उसका खेल उसके लिए सबसे ऊपर था। खेल ने ही उसे नाम दिलाया, एक बेहतरीन पहचान दिलाई और इसी खेल ने उसे नौकरी भी दिलाई। आज से 20 साल पहले जब लोग कहते थे इस युग में एक बार भगवान मिल जाएंगे मगर सरकारी नौकरी मिले यह बहुत मुश्किल है। उस दौर में जब लोग रातों रात मेहनत किया करते थे किसी सरकारी नौकरी को पाने की, उसी समय पर वो बंदा सिर्फ अपने खेल को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहता था। 12 घंटे की ड्यूटी और 6 घंटे की प्रैक्टिस आदमी की कमर टूट जाएगी। उसे एक बार अपनी कमर तोड़ना मंजूर था मगर अपने सपने खोना नहीं। करियर की फिक्र थी। आज पूरे देश को उसके सफलता पर फक्र है, लेकिन उस फिक्र से फक्र तक का सफर उसने अकेले तय किया है। अपने लिए क्या सही है क्या नहीं है वो उसने खुद ने चुना है। 100 लोगों के पास पूछने को नहीं गया। जो उसके दिल ने कहा उसने बस उसी को करा है। दिल ने कहा खेल क्योंकि तुझे सितारा बनना है। पिता ने कहा उम्र देख अपनी, क्या तुझे नकारा बनना है। जिसने उसे पहले वादा किया था कि उसकी मुश्किल की घड़ी में वो साथ आएंगे, जब वो घड़ी आई तो उन लोगों का एक कॉल तक नहीं आया। उसे बहुत जल्द ये पता चल चुका था कि बाहर की दुनिया भी एक खेल ही है जहां उस पर लगातार बाउंसर्स पे बाउंसर्स फेंके जा रहे हैं। या तो वो घायल हो सकता है या पुल शॉट खेलकर शोर का सैलाब ला सकता है। वो सहता गया, घुटता गया। उसे करना कुछ और था और कर वो कुछ और ही रहा था। लेकिन एक दिन खालीपन में अकेला बैठा अपने सपनों को खुद से दूर जाता देख वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। सपना एक देखोगे मुश्किलें 1000 आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। जिस काम में सफल होने की संभावना ज्यादा हो उसको करने पर हम सफल होते हैं, लेकिन जिस काम में असफलता की संभावना ज्यादा हो उसको करने पर हम श्रेष्ठ होते हैं। न कोई कठिनाई न कोई तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में। बड्ढे बड्ढे तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जिंदगी भी कुल्फी की तरह है, टेस्ट करो या वेस्ट करो पिघल तो रही है, इसलिए टेस्ट करना सीखो। वेस्ट तो वैसे भी हो रही है। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। आपको अपने क्रोध के लिए दंड नहीं दिया जाता, जबकि आपको अपने क्रोध के द्वारा ही दंड दिया जाता है। भक्ति की डोरी दिखती तो नहीं, पर मजबूत इतनी होती है कि परमात्मा तक को बांध सकती है। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए। नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा, पत्थर की चोट से टूट जाए। पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है, वो लम्हा संवार लो जहां जिंदगी खड़ी है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पेंसिल के बदले पेन दे दिया जाता है, क्योंकि हम समझ जाए कि अब हमारी गलतियों को मिटाना अब आसान नहीं है। अपनी तुलना दूसरों से ना करे, क्योंकि हर फल का स्वाद अलग अलग होता है। दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल के देख, तू भी एक सिकंदर है। जो मिला उसमें ही खुश रहता हूं। मेरी उंगलियां मुझे सिखाती हैं, दुनिया में एक समान कोई नहीं, अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफर। जिंदगी के हर सफर में हम सफर नहीं मिला करते। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती,
इसे बनाने के लिए मेहनत का हुनर चाहिए। अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो पहले अपनी कमजोरी ढूंढो, फिर उसको अपनी ताकत में बदलो। हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रखे दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। रात को देर रात से सोने वाला हर इंसान आशिक नहीं होता। कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहे होते हैं। चांद के दीदार करने के लिए रात का इंतजार करना पड़ता है। जिंदगी में कामयाब होने के लिए मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। गलत लोग सबके जिंदगी में आते हैं, लेकिन ये लोग हमेशा सही सबक दे के जाते हैं। 3 ही तरह के इंसान अच्छे होते हैं। अंधी एक जो मर गया हो, दूसरा वो जो पैदा नहीं हुआ हो, तीसरा वो जिसे हम जानते नहीं हैं। जिंदगी की हर ठोकर ने एक ही सबक सिखाया है, रास्ता कैसा भी हो सिर्फ अपने पैरों पर भरोसा रखो। हर परिवार में एक व्यक्ति होता है जो गरीबी की चैन तोड़कर अपने परिवार को बहुत अमीर बनाता है, और मुझे यकीन है कि वो आप ही हो। पेड़ की टहनी पर बैठा पक्षी कभी टहनी टूटने से नहीं डरता, क्योंकि उसे विश्वास टहनी पर नहीं अपने पंखों पर होता है। राजा की तरह जीने के लिए गुलाम की तरह मेहनत करनी पड़ती है। किसी भी व्यक्ति की वर्तमान स्थिति को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी ताकत है कि वो भी एक कोयले को हीरे में बदल देती है। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन बड़ी जीत दिलाती है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अपनी आदतें तो बदल सकते हैं, और बदली हुई आदतें आपका भविष्य बदल देगी। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा पाता। ताकत आवाज में नहीं, अपने विचारों में रखो, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। जिंदगी तुम्हारी है, चाहे तो बना लो, चाहे तो मिटा लो। अगर कुछ करना चाहते हो तो अभी भी वक्त है, अपनी जान लगा दो। दुनिया की सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए, आपको जिंदगी भर थकने नहीं। खूबसूरत होने से कुछ नहीं होता, पैसे की पावर काले इंसान को भी गोरा बना देता है। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की भी आदत लग जाती है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती, और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को ही जिंदगी कहते हैं। कमाना तो पड़ेगा ही भाई, क्योंकि महंगाई का जमाना है और रिश्ते अब सिर्फ मुनाफा देखते हैं। तराशिए खुद को इस कदर जहां में कि पाने वाले को नाज हो और खोने वाले को अफसोस। जीवन में सुखी रहने के लिए 2 शक्तियों का होना बहुत जरूरी है। पहली समझ शक्ति और दूसरी सहन शक्ति। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। घमंड के लिए नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के लिए। कभी कभी जिंदगी में कुछ लोगों का साथ छोड़ना पड़ता है। सांप अगर घर पर दिखाई दे तो लोग डंडे से मारते हैं, और शिवलिंग पर दिखाई दे तो सम्मान करते हैं। लोग सम्मान आपका नहीं, आपकी स्थिति और स्थान का करते हैं। जिंदगी में बुरा समय आने का फायदा यह है कि इसके आते ही अच्छे और बुरे दोस्तों की पहचान हो जाती है। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौने को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से मुश्किलें हो जाती हैं आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। हमें क्या करना है और कैसे करना है, इसका बेहतर निर्णय करने के लिए सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि हम कहाँ हैं और किधर बरह रहे हैं। परिवार का साथ बहुत ही आवश्यक है। सुख हो तो बढ़ जाता है तथा दुख हो तो बढ़ जाता है। जीवन में धन आते ही सुख मिलेगा या नहीं ये तय नहीं, लेकिन ये तय जरूर है कि बुराइयां छोड़ते ही जीवन सुखी हो जाता है। अपना गुस्सा इतना महंगा कर दो कि कोई खरीद ना पाए, और अपनी खुशी इतनी सस्ती कर दो कि सब ले जाए। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रानी नाम की एक लड़की रहती थी। रानी गरीब परिवार से थी, परंतु वह मेहनती और होनहार थी। वह हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक रहती थी। एक दिन रानी खेत में काम कर रही थी, तभी उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। वह आवाजों की तरफ गई और देखा कि कुछ बच्चे एक टूटे हुए पुल के पास रो रहे थे। बच्चों ने रानी को बताया कि यह उनका स्कूल जाने का रास्ता है, और पुल टूट जाने से अब वे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं।
रानी ने बच्चों की समस्या को समझा और उनकी मदद करने का फैसला किया। उसने सोचा कि वह इस टूटे हुए पुल को ठीक कर सकती है। रानी ने गांव के लोगों से मदद मांगी और सब ने मिलकर पुल को फिर से बना दिया। इस घटना से रानी को एहसास हुआ कि हर समस्या में अवसर छुपा होता है। उसने तय किया कि वह अपनी शिक्षा पूरी करके गांव के बच्चों को शिक्षित करेगी। रानी ने कड़ी मेहनत की और अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उसने गांव में ही एक स्कूल खोला और बच्चों को पढ़ाने लगी। रानी की कहानी हमें सिखाती है कि यदि हम सकारात्मक दृष्टिकोण रखें और कड़ी मेहनत करें तो हर मुश्किल में अवसरों को ढूंढ सकते हैं। रानी ने अपनी बुद्धि और लगन से न केवल अपनी किस्मत बदल दी, बल्कि गांव के बच्चों के जीवन में भी रोशनी भर दी। हर समस्या में अवसर छुपा होता है। सकारात्मक दृष्टिकोण रखें और कड़ी मेहनत करें। दूसरों की मदद करने से आपको भी खुशी मिलेगी। रानी की तरह आप भी अपनी जिंदगी में आने वाली हर समस्या को एक अवसर के रूप में देख सकते हैं। अपनी शिक्षा और कौशल को विकसित करने के लिए सदैव प्रयासरत रहें। जरूरतमंदों की मदद करने में हमेशा आगे आएं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रमा नाम का एक युवक रहता था। रमा गरीब परिवार से था, लेकिन वह मेहनती और होनहार था। वह हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक रहता था। एक दिन रमा जंगल में लकड़ी काटने गया था। लकड़ी काटते काटते उसे एक चमकता हुआ पत्थर दिखाई दिया। रमा ने पहले कभी ऐसा पत्थर नहीं देखा था। उसने सोचा, यह कोई साधारण पत्थर नहीं होगा। रमा ने पत्थर को अपने साथ घर ले आया। उसने पत्थर को गांव के बुजुर्गों को दिखाया। बुजुर्गों ने पत्थर की जांच की और उन्हें पता चला कि यह एक हीरा है। रमा बहुत खुश हुआ। उसने हीरे को बेचकर अच्छा पैसा कमाया। इस घटना से रमा को प्रेरणा मिली। उसने समझ लिया कि अवसर कहीं भी छिपे हो सकते हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की जरूरत है। रमा ने अपनी सारी जमा पूंजी एक छोटी सी दुकान खोलने में लगा दी। वह दुकान में विभिन्न प्रकार के सामान बेचता था। रमा की दुकान धीरे धीरे फलने फूलने लगी। कुछ ही सालों में वह गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। रमा की कहानी हमें सिखाती है कि अवसर हर किसी के लिए आते हैं, बस हमें उन्हें पहचानने और उनका लाभ उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। रमा मेहनती और होनहार था। उसने अपनी किस्मत पर भरोसा किया और कड़ी मेहनत की, इसीलिए उसे सफलता मिली। अवसर कहीं भी छिपे हो सकते हैं, हमें उन्हें पहचानने की जरूरत है। सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत और लगन जरूरी है। अपनी किस्मत पर भरोसा रखें। रमा की कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए और जीवन में आने वाले हर अवसर का लाभ उठाना चाहिए। हमें अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। हमें दूसरों की मदद करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में राजेश नाम का एक लड़का रहता था। राजेश एक बहुत मेहनती लड़का था और उनके परिवार को गुजारा करने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। अपनी कठिनाइयों के बावजूद राजेश ने हमेशा अपने और अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन का सपना देखा। एक दिन एक प्रसिद्ध प्रेरक ने भाषण देने के लिए राजेश के गांव में आया। वक्ता के शब्दों से प्रेरित होकर राजेश ने उनसे संपर्क किया और जीवन में महान चीजें हासिल करने की इच्छा व्यक्त की। उस मोटिवेशनल स्पीकर से मुस्कुराते हुए कहा, अपने आप पर विश्वास करो राजेश। कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और सकारात्मक सोच के साथ आप किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। इन शब्दों से उत्साहित होकर राजेश ने अपने भाग्य को अपने हाथ में लेने का फैसला किया। उन्हें पता था कि शिक्षा ही उन्हें उज्जवल भविष्य दे सकता है, इसलिए उन्होंने खुद को अपनी पढ़ाई के लिए समर्पित कर दिया। संसाधनों की कमी और एक अच्छे स्कूल के बावजूद राजेश ने लगातार पढ़ाई की। वह अपने पड़ोसियों से किताबें उधार लेता था और मिट्टी के तेल के दीपक की धुंधली रोशनी में ज्ञान की दुनिया में खुद को डुबोकर घंटों बिताता था। राजेश की लगन और सीखने की इच्छा ने गांव के बुजुर्गों का ध्यान खींचा। उन्होंने उसकी क्षमता को पहचाना और उसका समर्थन करने के लिए अपने संसाधनों को जमा किया। उनकी मदद से राजेश ने पास के कस्बे के एक अच्छे स्कूल में एडमिशन ले लिया।
यह उनके सपनों की ओर एक बड़ा कदम था। जैसे जैसे राजेश ने अपनी शिक्षा जारी रखी, उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कई बार उम्मीदों के बोझ और सामने आने वाली कठिनाइयों से वह खुद को अभिभूत महसूस करता था और उन्हें एक अच्छे वेतन और विकास के कई अवसरों के साथ नौकरी की पेशकश की गई। राजेश की सफलता की कहानी उनके पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई और कई युवा दिमागों को प्रेरित किया। वह एक रोल मॉडल के रूप में अपने गांव लौटे और दूसरों को खुद पर विश्वास करने और अपने सपनों की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने अपने समुदाय के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रेरक कार्यशालाओं, परामर्श सत्रों और छात्रवृत्ति कार्यक्रमों का आयोजन किया। राजेश ने अपने प्रयासों से न केवल अपना बल्कि अनगिनत लोगों का जीवन बदला। उन्होंने साबित कर दिया कि अटूट दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और देखभाल करने वाले समुदाय के समर्थन से सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों पर भी काबू पाया जा सकता है। राजेश की यात्रा एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि किसी की पृष्ठभूमि या परिस्थितियों के बावजूद सपने सच हो सकते हैं। उनकी कहानी पीढ़ियों को प्रेरित करती है, आशा को प्रज्वलित करती है और प्रतिकूल परिस्थितियों में महानता के लिए प्रयास करने के लिए व्यक्तियों को प्रेरित करती है। एक बार की बात है, एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम अमन था। अमन एक बहुत ही दयालु लड़का था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था, चाहे वह कोई भी हो। एक दिन अमन अपने स्कूल से घर जा रहा था जब उसने देखा कि एक छोटा बच्चा रो रहा है। एक कुत्ता बच्चे के पीछे भाग रहा था जो उसे काटने की कोशिश कर रहा था। अमन दौड़ा और बच्चे को कुत्ते से बचाया। बच्चे का नाम रवि था। रवि अमन का बहुत आभारी था। उसने अमन को बताया कि वह शहर में रहता है और वह अकेला और डरा हुआ महसूस कर रहा था। अमन ने रवि को दिलासा दी और उसे बताया कि वह उसको दोस्त बनना चाहता है। रवि और अमन जल्द ही अच्छे दोस्त बन गए। वे हर दिन एक साथ खेलते और एक साथ समय बिताते थे। अमन ने रवि को अपने शहर को दिखाया और उसे अपने दोस्तों से मिलवाया। एक दिन अमन और रवि एक पार्क में खेल रहे थे जब उन्होंने देखा कि एक लड़का एक छोटे से जानवर को पीट रहा है। अमन दौड़ा और लड़के को रोका। उसने उसे बताया कि जानवरों को मारना गलत है। लड़का अमन की बात सुनकर शर्मिंदा हो गया। उसने अमन से माफी मांगी और जानवर को छोड़ दिया। अमन खुश था कि उसने लड़के को जानवर को बचाने में मदद की थी। अमन और रवि ने कई और सालों तक दोस्ती की। उन्होंने एक साथ बहुत सारी यादें बनाई। अमन हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था और उसने रवि को भी वैसा ही बनने के लिए प्रेरित किया। अंत में अमन बड़ा हो गया और उसे एक नौकरी मिल गई। वह एक दूसरे शहर में रहने चला गया, लेकिन वह रवि को कभी नहीं भूला। वह अक्सर उसे फोन करता था और उसे बताता था कि वह कैसा है। एक दिन अमन को पता चला कि रवि बीमार है। वह रवि से मिलने के लिए अपने शहर वापस आया। वह रवि को देखकर बहुत दुखी था। वह जानता था कि रवि जल्द ही मर जाएगा। अमन ने रवि को बताया कि वह उसके लिए कितना मायने रखता है। उसने उसे बताया कि वह उसे हमेशा याद रखेगा। रवि अमन की बात सुनकर मुस्कुराया। उसने अमन को बताया कि वह एक बहुत ही अच्छा दोस्त है। उसने अमन को बताया कि वह उसे कभी नहीं भूलेगा। रवि कुछ दिनों बाद मर गया। अमन बहुत दुखी था। वह जानता था कि वह कभी भी रवि को नहीं भूलेगा। वह उसे हमेशा अपने दोस्त के रूप में याद रखेगा। अमन की कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों की मदद करना कितना महत्वपूर्ण है। यह हमें एक अच्छा इंसान बनने में मदद करता है और हमेशा अच्छा काम करना चाहिए और अच्छाई का साथ देना चाहिए। कश्तियां उन्हीं की डूबती है जिनके ईमान डगमगाते हैं, जिनके इरादे नेक होते हैं। उनके आगे मंजिलें भी सर झुकाती हैं। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे। तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा, बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। समाज के एक धड़े ने मुझे रोकने के अनेकों प्रयास किए। हकीकत तो ये है कि समाज ने ही मुझे आज सफल बनाया है। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनकी किस्मत के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। दूसरों को सुनाने के लिए अपनी आवाज ऊंची मत करिए, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाएं कि आपको सुनने की लोग मिन्नत करें। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश परिचय देता है।
अच्छे कर्म करते रहे समय आपका परिचय खुद देगा। मेहनत करना ही आपका पहला कर्म होना चाहिए, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो मेहनती होता है। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी हार मत मानना। ऊपर भी जाती है, कई रातें जागी हैं आज के महान सवेरे के लिए, जहां खुद की मेहनत के बाल पर खुद को मैं सफल होते देख पा रहा हूं। गिरना अच्छा है, संभलने का मौका मिलता है। हाथ थामे रखने वाले कितने हैं, अपनों का पता चलता है। दोस्त, किस्मत जरूर होती है, लेकिन सारी चीजें जिंदगी में किस्मत से नहीं, मेहनत से मिलती हैं। कोई साथ नहीं देगा, फिर भी अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। दुनिया सोती रहती है, सूरज फिर भी उगता है। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ी डायडिचता है, कुछ अंदाज से और कुछ नजरअंदाज से। छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड्ढे बड्ढे रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। कामयाबी भी उसी को मिलती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो आगे बढ़ते रहो, क्या पता था मंजिल उससे भी पास हो। जब किस्मत और हालात खराब होते हैं तब मेहनत पर भरोसा करो और आगे बढ़कर अपनी सहनशीलता का परिचय दो। पुरखों से मिली पहचान थोड़े समय के लिए काम आती है, लेकिन मेहनत से मिली पहचान उम्र भर रहती है। अहंकार दिखाकर रिश्ता तोड़ने से अच्छा है कि माफी मांगकर वो रिश्ता निभाया जाए। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया जो अपना रास्ता बना के भीड़ से निकल गया। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। किस्मत से लड़ने में मजा आ रहा है दोस्तों, ये मुझे जीतने नहीं दे रही।